तो अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये गुडविल होती क्या है ना। भाई जिस चीज़ की आप वैल्यू करोगे पहले उस चीज़ को समझना जरूरी है ना। पहले हमें क्या समझना है, गुडविल होती क्या है। तो गुडविल आपको फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको महसूस होगा। इसको ना जब भी आप, मैं आपको बता दूंगा कि आप खुली आंखों से इसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो मैं बताता हूँ पहले गुडविल होती क्या है। गुडविल एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो अर्निंग कर रहा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा होता है, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, मान लो यहाँ पर 4 शॉप है, 4 दुकानें हैं। ठीक है, ये न्यू दुकान है, ये नया दुकान ओपन हुआ है, और ये जो 4 दुकानें हैं ये पुरानी है। लेकिन आप जब देखोगे ना कि चारों दुकानें जो हैं, ये चारों जो दुकानें हैं वो एक जैसी प्रॉफिट अर्निंग नहीं कर रही। कोई ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, कोई कम अर्निंग कर रहा है ना, कोई उससे भी कम कर रहा है। तो ये वजह क्या है, इनकी वजह क्या है कि कोई ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कोई कम प्रॉफिट कमा रहा है। इसकी वजह यही है, इसकी वजह यही है कि इसकी गुडविल, जिस जो कम प्रॉफिट कमा रहा है ना उसके पास गुडविल नहीं है, जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उसकी गुडविल अच्छी है ना। तो एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको महसूस कराएगा, आप इसको महसूस करोगे। आप जब देखोगे, जैसे मैंने ये जो 4 दुकानें एग्जांपल में ली है, ये चारों दुकानें देखने में सेम होंगी, सेम मटेरियल है, सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, सब कुछ सेम है। लेकिन आप देखोगे कि भाई एक प्रॉफिट जो है ज़्यादा कमा रहा है और जबकि एक जो है कम प्रॉफिट कमा रहा है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है ना उसके पास उसकी अपनी गुडविल है। गुडविल का मतलब होता है उसकी एक अपनी मार्केट में उसका नाम है, एक मार्केट में नाम है, रेपुटेशन है ना, उसकी मैनेजमेंट उसकी अच्छी है, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा है। तो ये सभी गुडविल है, यानी रेपुटेशन और गुड नेम उसकी गुडविल होती है। कितना अच्छा उसका नाम है मार्केट में, या उसकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये 4 दुकानें हैं, एक नया शॉप है वो 1 लाख रुपये कमाता है, और दूसरा वाला 2 लाख कमा रहा है, तीसरा वाला 3 लाख कमा रहा है, चौथा वाला 4 लाख रुपये कमा रहा है। तो ये जो 1 लाख रुपये कमा रहा है न्यू वाला, इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों, मान लो 10-10 लाख रुपये सबने इन्वेस्ट किया है, 10 लाख पे जो पैसा कमाया जा सकता था वो 1 लाख ही कमाया जा सकता था। भाई जब नया बिजनेस जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी तो अभी नया वाले को ना उसकी अपनी गुडविल नहीं होती। गुडविल पता क्या होता है, टाइम के साथ वो बढ़ता है, टाइम के साथ लोग उसको जानेंगे, उसकी रेपुटेशन बनेगी। तो उसके साथ टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे किसी की गुडविल अच्छी होती है और किसी की ख़राब भी हो जाती है। तो मैं ये मान रहा हूँ ना, अभी जो नया वाला ओपन हुआ है उसकी गुडविल नहीं थी, वो तो बस वो लोकेशन की वजह से या फिर उतना पैसा लगाया उसके अंदर जो सामान वामान थी उसकी वजह से वो उतना प्रॉफिट कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। और इससे जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं उसको, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो अर्निंग कर रहा है ना, इसको हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। यानी अगर मैं टोटल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दूँ, ये वाला जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको माइनस कर दूँ, तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला है, सभी ने 10-10 लाख रुपए लगाए हैं, तो 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया गया है उसको हम बोलते हैं कैपिटल इम्प्लाइड। जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ रखा है कैपिटल क्या होता है। अब कैपिटल इम्प्लाइड क्या होता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया ना, सारा पैसा, चाहे वो रिजर्व का पैसा हो, जैसे रिजर्व का पैसा अगर मैं कैपिटल में रिजर्व का पैसा जोड़ दूँ तो वो कैपिटल इम्प्लाइड बन जाएगा। कैपिटल इम्प्लाइड में टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाता है, टोटल इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल इम्प्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। जो ये 1 लाख रुपए जो है, जो नया वाला बिजनेस जो स्टार्ट किया है बंदे ने, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो ये जो 1 लाख है ये नॉर्मल प्रॉफिट है। और इससे ऊपर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं एक्स्ट्रा, टोटल प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल प्रॉफिट में माइनस कर दूँ तो जो बच रहा है ना उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब जो गुडविल है ना, ये तुम्हें मैं बता दिया मैंने, ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता, और ये एक एसेट्स है। एक्चुअल में ये एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पर वही लिखा है कि जो गुडविल है वो फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो ये इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल इसलिए क्योंकि इसको आप देख नहीं सकते, है ना, छू नहीं सकते। इसको क्या कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो सिर्फ, इसलिए इसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं फिर ये जो गुडविल है ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता। बहुत लोगों को डाउट होता है कि यार ये तो फिक्टिशियस एसेट्स है,
मतलब फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब ये होता है, एक्चुअल में वो होता है एक्सपेंडिचर है, जैसे मतलब वो एसेट्स नहीं होता लेकिन हम उसको एसेट्स मान लेते हैं, उसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। अब बताओ वो एसेट्स है? एसेट्स नहीं है, फिर भी तुम उसको एसेट्स मानते हो, है ना? तो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो फिक्टिशियस एसेट्स है। उसी तरीके से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम ना बहुत सारा अमाउंट खर्च करते हैं, वो होता रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन हम उसको बैलेंस शीट में शो कर रहे होते हैं। रेवेन्यू नेचर का भाई, रेवेन्यू नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। जैसे आपका जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि अभी और आइटम आप जानते नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, मतलब कि फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब जो एसेट्स नहीं है लेकिन आप उसको एसेट्स मानते हो। अब जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो एसेट्स तो नहीं है, वो तो एक एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब डायफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है डायफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक तरीके का एक्सपेंडिचर है ना, वो एसेट्स तो नहीं है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर रहे हैं, यानी उसको एसेट्स मान रहे हैं। तो उस टाइप के एसेट्स जिसको हम मजबूर मतलब जिसको हम एसेट्स मान रहे हैं, एक्चुअल में वो एसेट्स है ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन जो गुडविल है ना, गुडविल में एक्चुअल में वो एसेट्स है, इसको आप फिक्टिशियस एसेट्स नहीं बोल सकते, ये एक्चुअल में एसेट्स होती है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जैसा नहीं है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। ये कभी कभी आ जाता है कि गुडविल जो है एग्जांपल में 1 नंबर में, कि गुडविल क्या फिक्टिशियस एसेट्स है? तो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। आपको क्या लिखना है, नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। नॉट फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब है ना, ये गुडविल जो है एक्चुअल में एसेट्स होती है, इसकी एक वैल्यू है। तो गुडविल जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो तुम ये बोल सकते हो, जैसे आपने कोई बिजनेस खरीदी, तो खरीदते वक्त आपने गुडविल का अमाउंट पे किया होगा, और एक है आपने खुद से नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो टाइम के साथ वो जनरेट हो गया, मतलब टाइम बीतते के साथ पुराना होने की वजह से अब लोग जानने लगे, हम मेरी रेपुटेशन बन गई मार्केट में, है ना, अपने आप आते हैं, नाम से आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी एक तो अपने आप जनरेट हुआ है, वो जब होगा जब तुमने खुद अपना बिजनेस पहले से स्टार्टिंग किया था, आपने ही स्टार्ट किया है। और परचेज गुडविल क्या होगी, आपने चलता हुआ बिजनेस जिसकी अच्छी मार्केट में रिपोर्टेशन थी उसको खरीदा, तो उसके बदले आपने कुछ ना कुछ गुडविल का भी अमाउंट पे किया होगा, मतलब कुछ ना आपने गुडविल का अमाउंट भी पे किया होगा, तो उसको हम परचेज गुडविल बोलेंगे। तो गुडविल जो होते हैं 2 तरह के मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को आपका वैल्यू पता होगा, आपने क्योंकि उसकी वैल्यू दी है, मतलब उसका ना आपने अमाउंट पे किया है, तो आपको उतना पता होगा, तो उसको हम बुक में शो करते हैं। ये जो परचेज गुडविल है ना, अमाउंट हमें पता है, तो इसको हम जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको दिखेगा कि हाँ इतने का गुडविल है। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, ये बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक में रिकॉर्डेड नहीं होता सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, परचेज गुडविल को बुक में रिकॉर्ड करना है। मैंने यहाँ गुडविल का डेफिनेशन लिख रखा है, गुडविल इज़ अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। डिस्क्राइब करना हम तो ऐसे समझ सकते हैं यार, कुछ इसमें जब आपको डिस्क्राइब करने का मतलब आप ना महसूस कर सकते हो कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, यानी इसके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है, गुडविल है। तो डिस्क्राइब करना तो आसान है, मैं बोल दूंगा, जैसे मेरे से पूछोगे इसकी भैया इसकी सेल क्यों होती है ज़्यादा, तो ज़्यादा इसलिए होती है भाई क्योंकि इसकी गुडविल है, इसकी मार्केट में रेपुटेशन बना हुआ है, इसका नाम है मार्केट में, इसकी वजह से ज़्यादा सेल हो रही है इसकी, यानी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। सेल होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो ये डिस्क्राइब करना आसान है, लेकिन डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये लिखा हुआ है, मैंने इसका डेफिनेशन में क्या लिखा, इट इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेज। गुडविल एक तरह का बेनिफिट या एडवांटेज है, गुड नेम, गुड रेपुटेशन और गुड रिलेशन विद कस्टमर। ये सब चीज़ें जो है ना, इसी सब चीज़ को तो वो हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल किसको बोल रहे हैं, गुड नेम, गुड रेपुटेशन, गुड रिलेशन विद कस्टमर, यही चीज़ें तो हमारी वो है, गुडविल है, समझ रहे हो। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच बीइंग इन कस्टमर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फोर्स करता होता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन में ना, ऑर्गेनाइजेशन जैसे 2 ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप किसी दूसरे वाले के पास नहीं जाओगे, 2 ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन आप किसी एक के पास ज़्यादा लोग जा रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा लोग जा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ना अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसके पास अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से कस्टमर आ रहे होते हैं उसके पास।
तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी को गुडविल बोल रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, गुड नेम है, गुड रेपुटेशन है, गुड रिलेशन विद कस्टमर है, तो इन सब को ही हम गुडविल बोल रहे होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जिसकी वजह से कमा रहे होते हैं हम, मतलब नॉर्मली बताऊं, बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ इन सब चीज़ों का जो है ना उसको गुडविल बोलते हैं, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही गुडविल बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो गुडविल है ना किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब किन की गुडविल अच्छी होगी आप कैसे पता करोगे, तो भाई उसकी लोकेशन, पहले तुम लोकेशन देखेंगे। अब एक आप रेजिडेंशियल एरिया में खोल रहे हो, एक मेन मार्केट में खोल रहे हो जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं जाते हैं, ज़्यादा लोगों को नज़र पड़ती है ना, तो वो जो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आप कैसी जगह पे है, लोकेशन इंपॉर्टेंट मैटर करता है ना। उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट भी उसमें, जैसे मैनेजमेंट का मतलब ये है उसकी मैनेजमेंट जो है, जो मेन जो बंदे होते हैं मैनेजमेंट करने वाले, कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कहाँ पर क्या सामान रखना है ना, कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, ये सब चीज़ें एफिशिएंट मैनेजमेंट जिसकी अच्छी होगी उसकी गुडविल अच्छी होगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी उसकी गुडविल अच्छी होगी। कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे उसकी गुडविल अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है कि गुडविल इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर ये आ जाए ना फैक्टर अफेक्टिंग अ गुडविल, मतलब किन किन चीज़ों से गुडविल इफेक्ट होता है, तो आप बता सकते हो। लोकेशन की वजह से इफेक्ट होता है, क्वालिटी की वजह से इफेक्ट होता है, आपके कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए कस्टमर के साथ, एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना। और उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बुक में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब इन सब की वजह से गुडविल जो है हमारा इफेक्ट होता है, यानी किसी का गुडविल बहुत बढ़ जाएगा, किसी की गुडविल कम होगी, है ना। तो ये इन सब की वजह से होते हैं। तो मैंने तुम्हें अभी तक क्या क्या बता दिया, मैंने तुम्हें अभी तक बता दिया कि जो गुडविल है, गुडविल कुछ नहीं, जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं उसको हम गुडविल बोलते हैं। प्रॉफिट ही गुडविल है। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट ही गुडविल है। ठीक है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है और ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। ये आपको याद रखना है, ये एक नंबर में आ जाएगा कि बताओ गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट्स है, तो आपको लिखना है नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता। फिक्टिशियस मतलब ये समझो कि वो एक्चुअल में एसेट्स नहीं है लेकिन उसको एसेट्स मानते हैं, तो ऐसा थोड़ी है। गुडविल तो भाई एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, ये एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो गुडविल हमारा फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, ये भी पढ़ा दिया मैंने। गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड और परचेज ऑफ गुडविल, जिसकी आप अगर आपने कोई पुरानी बिजनेस परचेज किया है तो उसको ना अमाउंट पे किया होगा गुडविल का, तो वो परचेज गुडविल हो गया, उसको हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको आपको पता ही नहीं है कितनी वैल्यू है, तो वो सेल्फ जनरेटेड है, उसको आप बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, तो उसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। फिर मैंने ये बता दिया तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। जो नया वाला बंदा है ना, वो तो अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसकी उतनी नेम नहीं होगी, रेपुटेशन नहीं होगा, कस्टमर के साथ उतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो बंदा जो प्रॉफिट कमा रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन यही अगर इससे जो अब इस प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमा रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमा रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट ही गुडविल है। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई किराने की दुकान ले सकते हो। मान लो 2 किराने की दुकान है, एक की ज़्यादा चलती है एक की कम चलती है, जबकि उसने सामान सेम रख रखे हैं, है ना, एक ही जगह पे भी है, लोकेशन भी सेम है, फिर भी आप देखोगे कि एक की ज़्यादा सेल हो रही है, एक ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है ना। गुडविल मतलब समझ में ये आना चाहिए आपको कि ना, ये रेपुटेशन है एक तरीके का, उसकी अच्छी नेम है, फेम है, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है यानी गुडविल है उसकी अच्छी। ठीक है, तो ये गुडविल होती है। अब हम तुम्हें बताएंगे, अब हम ना आगे नेक्स्ट टॉपिक में वैल्यूएशन कैसे की जाती है इसकी, तो वैल्यूएशन करना भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।